इन पाकिस्तानियों के मुसलमान जजों से बेहतर तो एक हिंदू जज राना भगवान दास था, जिसने आज तक अपनी ईमानदारी और अपनी गैरत की बुनियाद पर मुसलमानों के दिलों में घर कर रखा है। एक ऐसा शख्स जो 11 अगस्त सन 1947 को कैद-ए-आज़म की तकरीर सुनकर अपना मादर देश इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान आ गया। इसने वकालत शुरू की और फिर जज बन गया। सन 2007 को इस शख्स को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना दिया गया। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ था, वो परवेज़ मुशर्रफ जो खून की होली खेलता था। जी हाँ, जिसने लाल मस्जिद में लोगों को ज़बह कर दिया था। उसके अगेंस्ट इस शख्स ने अदालत में बैठना पसंद किया और फिर ऐसा डिसीजन दिया कि पूरी दुनिया आज तक राना राना करती है। वो राना ना आर्मी के आगे झुका, ना उसकी खुफिया एजेंसियों के आगे। उसने पाकिस्तानियों के दिल की बात करते हुए चौधरी इफ्तिखार को बहाल कर डाला। जब वो रिटायर्ड होता है, रिटायर्ड होने के बाद सुनिए, पाकिस्तानियों के ईमानदारी का ताल्लुक मज़हब से नहीं होता। इस शख्स को कहा गया कि आप चेयरमैन नैब बन जाएं, उसने कहा नहीं बनता। इस शख्स को कहा गया कि आप इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का बन जाएं, उसने कहा मैं नहीं बनता। इसको कहा गया कि आप जो CSS के इम्तिहानात हैं, फेडरल सर्विस कमीशन के, उसका ओहदा रख लें, तो उसने वो रखा और जितनी देर भी रहा उसने काम ज़बरदस्त किया और फिर इस्तीफ़ा दे दिया। आज के मुसलमान जजों को देखें और इनकी क्रेडिबिलिटी को देखें। पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको एक शख्स ऐसा नज़र नहीं आ जाएगा जिससे ये पूछो कि राना भगवान दास बामुकाबला जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीन या दूसरे जज। तो ये जो इन्होंने कर डाला है पाकिस्तान के साथ, इन्होंने पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को ज़बह कर डाला है। काश हमें इन सैकड़ों जजों से जो मुसलमान हैं, इनकी जगह पे कोई मिनॉरिटी जज मिल जाते तो कम से कम एक शख्स भी ये ना कहता कि ये बिकने वाले हैं या झुकने वाले हैं, या फिर इनका जो डिसीजन है, जो इन्होंने सुबह देना है, शाम को किसी को पता ना होता कि जस्टिस आज क्या करने वाला है। पाकिस्तानियों का ज़वाल उस वक्त शुरू होता है जब पाकिस्तान के मुसलमान जजों ने इस जुडिशरी की तहकीर में अपना हिस्सा डालना शुरू किया है। आप अदलिया की तारीख़ उठाएं, आपको हर जगह पर एक मुसलमान जज नज़र आएगा। सामीन, मेरा मुसलमानों पे तंज करना मकसूद नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको हिस्ट्री बताना। जस्टिस मुनीर ने क्या किया, आर्मी के आगे सरेंडर कर डाला। जो दीगर जज थे उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया। आज लेकिन एक हिंदू जज पाकिस्तानियों के लिए, अवाम के लिए खड़ा रहा। तो फिर आवाज़ उठाइए इन लोगों के लिए। कैद-ए-आज़म की तकरीर सुनकर भगवान दास पाकिस्तान आ गया, लेकिन जिनकी पुश्त के पीछे कैद-ए-आज़म की तकरीर लगी अदालत में, उन पर कोई असर नहीं हो रहा। ये हकीकत है। आप पाकिस्तान की किसी भी अदालत में जाएं, आपको कैद-ए-आज़म की तस्वीर नज़र आएगी। तो बराए करम उस तस्वीर से अगर आपने इंस्पायर नहीं होना तो उतार दीजिए और कोई मज़ेदार सी सीनरी लगा दीजिए ताकि दिल पिशोरी होता रहे। पाकिस्तान का निज़ाम अदल जब बैठ गया है तो कौन कह सकता है कि पाकिस्तान ऊपर जाएगा। पाकिस्तान ने नीचे जाना है और जाना ही जाना है। एक इमरान खान ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को तबाह व बर्बाद करके नहीं रखा, बल्कि उसको नंगा कर दिया है। और उसका ये अमल रहती दुनिया तक पाकिस्तान के जो लोग हैं नहीं उतार सकते। क्यों? अगर कोई शख्स बुरा एक्सपोज होता है तो वो उसका अंजाम होता है। और मेरे ख्याल में ये जो रजीम है, इसका अंजाम करीब आ चुका है। अपनी दुआओं में याद रखिए। हम आपसे कुछ कहना चाहते थे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।